नमस्कार, मैं हूं शिवेंद्र और आप देख रहे हैं 10 सीजी खबर। सावन का पवित्र महीना चल रहा है और इस पवित्र महीने में, सावन के महीने में शिव जी की आराधना करना और आराधना करने से उत्तम फल और जल्दी फल मिलता है, ऐसा माना जाता है। और शिव जी की आराधना करने का सबसे आसान, सरल तरीका और उत्तम तरीका माना गया है, वो है शिव जी को जल चढ़ाना, यानी कावड़। कावड़ यात्रा शिव जी को जल चढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका माना जाता है। जब भी कांवड़ यात्रा की बात आती है तो मन में बात आती है बाबा धाम की। पर आप बता दें कि अभी हम छत्तीसगढ़ में हैं और छत्तीसगढ़ में भी कांवड़ यात्रा होती है। और अभी हम आपको जिस कांवड़ यात्रा के बारे में बताने वाले हैं, ये कांवड़ यात्रा छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी कांवड़ यात्रा और सबसे पुरानी कांवड़ यात्रा है। ये कांवड़ यात्रा होती है पाटन के ठकुराइन टोला गाँव में, और जहाँ पर लाखों की संख्या में लोग आते हैं। और फिर से अब ये कांवड़ यात्रा होने वाली है। आयोजक हमारे साथ में हैं जितेंद्र वर्मा जी, जो भारतीय जनता पार्टी दुर्ग जिला के अध्यक्ष भी हैं। तो इस बार कांवड़ यात्रा में क्या नया होने वाला है, क्या विशेष होने वाला है और कैसी चल रही है तैयारियां इस भव्य कांवड़ यात्रा की, इन सब के बारे में हम बात करेंगे जितेंद्र वर्मा जी से। जितेंद्र भैया, हर हर महादेव। हर हर महादेव शिवेंद्र भैया। मैं जब गत वर्ष कांवड़ यात्रा में आया था तो बहुत मुश्किल से अंदर तक आ पाया था और आपसे मिल पाया था। यानी इतनी भव्य कांवड़ यात्रा थी, मैंने अपने जीवन में पहली बार ऐसी कांवड़ यात्रा देखी है। इस बार क्या क्या नया होने वाला है, कैसे चली तैयारियां? बोलबम कांवड़ यात्रा समिति पाटन क्षेत्र के तत्वाधान में हम लोग प्रतिवर्ष देवों के देव भगवान भोलेनाथ जी के सावन मास में कांवड़ यात्रा का आयोजन करते हैं। मेरा सौभाग्य है कि पिछले साल आप भी आए थे और आमंत्रण देता हूं कि इस वर्ष भी सपरिवार मित्रों सहित सादर आमंत्रित हैं। इस वर्ष 12 अगस्त दिन सोमवार को कांवड़ यात्रा का आयोजन किए हैं। लगातार हमारे समिति के सदस्यों द्वारा गांव-गांव में सामूहिक रूप में टोली बना करके बैठक किया जा रहा है। पिछले बार हम लोगों ने, हमारे समिति के सदस्यों ने नया जो किए थे 21,000 रुद्राक्ष वितरण किए थे। इस बार समिति के सदस्यों ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया है कि ये भगवान भोलेनाथ के जो पूजा आराधना में हम लोग महाप्रसादी बनाते हैं, पहले एक ही जगह से बना लेते थे कि हमारे यहाँ से चावल लेके आते थे और एक आध दो और भक्त जो है उसके यहाँ से करके उसको बना देते थे। तो भक्तों का विषय आया कि इस पूजा में सबके सहभागिता लिया जाए। तो हर घर से एक मुट्ठी चावल भगवान भोलेनाथ के नाम से ले रहे हैं। इन लोगों ने लक्ष्य तय किए हैं कि प्रत्यक्ष रूप से हम 250 गांव के एक एक घर जाएंगे और सभी के लोगों को 12 अगस्त के कांवड़ यात्रा में आने के आमंत्रण पत्र देंगे। और यदि स्वेच्छा से देना चाहे तो इसमें कोई बाध्यता नहीं है, चावल कोई बाध्यता नहीं है, आमंत्रण जरूरी है। और यदि उन लोग चाहते हैं तो स्वेच्छा से एक मुट्ठी चावल लेंगे। हम लोगों का ये प्रयास रहता है कि सब अपने अपने गांव से कांवड़ ले करके, कांवड़ में चाहे जल ले, दूध ले, घी ले, जो उसके श्रद्धा है, पानी ले करके निकलना है। जो जहाँ रहते हैं, जैसे कुम्हारी के हमारे लगभग 2000 लोग निकलते हैं, एक एक गांव से लोग जाते हैं, है ना। तो वो अपना कांवड़ ले करके अपने जो निवास स्थान है या कोई शिवालय है या कोई नदी है या कोई तीर्थ स्थल है, वहाँ से ले करके निकले। और मैं खुद, मेरा निवास पाटन में है तो मैं पाटन से निकलता हूँ। पाटन नगर में उग्र तालाब में भगवान भोलेनाथ के एक पवित्र मंदिर है। उस शिवलिंग में रुद्राभिषेक, जलाभिषेक करके सुबह प्रातः 8 बजे अपन पूजा चालू करते हैं और 9, सवा 9 बजे तक के पूजा संपन्न होने के बाद कांवड़ लेकर के मैं खुद 6-7 किलोमीटर जो पुण्य गांव ठकुराइन टोला और हमारे इस पाटन क्षेत्र के जीवन रेखा पवित्र नदी खारून के तट मध्य में भगवान भोलेनाथ का भव्य मंदिर है। वहाँ अपन रुद्राभिषेक, जलाभिषेक, महाआरती और फिर महाप्रसाद वितरण करते हैं।
एक बड़ा आयोजन है, इस प्रकार के बड़े आयोजन को करने में बहुत सारी दिक्कतें भी होती होगी, बहुत सारे लोग लगते हैं, तो कुछ अनिष्ट अनहोनी न हो जाए तो इस बार इसके लिए क्या तैयारी, जैसे कि हर बार भव्यता बढ़ती जा रही है, तो किस प्रकार की तैयारियां चल रही है इस बार? 1000 लोगों से प्रारंभ किए थे आज से 13-14 साल पहले। अब लोग लाखों की संख्या में आना चालू कर दिए हैं, क्योंकि लगातार सतत प्रचार प्रसार चल रहा है। आप सब मीडिया के बंधु बहन लोगों से, सोशल मीडिया से, मौखिक श्रद्धालुगण जो हैं लगातार प्रचार प्रसार कर रहे हैं। और चूँकि सावन महीने में बारिश का महीना है तो नदी में बाढ़ आने का भी डर रहता है। बाढ़ जब आ जाता है तो हम बाजू में जो और भगवान भोलेनाथ के मंदिर है वहीं शिव पूजन करते हैं। अभी उसमें ब्रिज बनने का काम चल रहा है, लेकिन अभी इस साल नहीं बन पाएगा, लेकिन अगले आने वाले सावन में ब्रिज का निर्माण हो जाएगा तो बारिश में भी लोग आ जा सकते हैं श्रद्धालुजन। उसके लिए हम वॉलंटियर्स बना के रखते हैं कि पर्याप्त मात्रा में लोग नदी के किनारे लगे रहें। इतने संख्या में आने वाले लोगों को कतारबद्ध पूजा कर ले, मंदिर में भीड़ बहुत हो गया और नदी चलते रहता है तो छोटे बच्चों को खास करके नहाने के समय जो सावधानी है, युवा मन, बाल्य मन बहुत चंचल होता है, निश्चल होता है और कुछ दूर का विषय समझ में आता भी नहीं है। तो ऐसे लोगों से भी, मतलब ऐसे आपदा से बचाने के लिए भी अपन वॉलंटियर रखे रहते हैं। अभी पिछले साल से हमने ज़िला के एसपी और कलेक्टर से बातचीत किया था, तो उन लोगों ने भी हमको सहयोग किए थे, पर्याप्त मात्रा में पुलिस फोर्स उपलब्ध कराए थे। लेकिन पुलिस फोर्स के भरोसे सब काम संपन्न हो जाए संभव नहीं है। उसमें हम खुद जहाँ भी बैठक लेने जाते हैं तो मेरा एक ही निवेदन रहता है, हमारे सारे बोलबम समिति के सदस्य लोग, कि गांव में चमाचम बैठक लेते हैं। अब बैठक में हम सब दिशा निर्देश देते हैं कि देखो भाई, साथ में जाएंगे, साथ में आएंगे, पैदल जा रहे हैं, जो भी जा रहे हैं वो सब हमारे परिवार के लोग हैं, भाई बहन के भाव से पैदल लेके जाना है हमको, नशा नहीं करना है। नहीं तो कई प्रकार के परिभाषित करते हैं भगवान भोलेनाथ जी, विष भी लेने वाले हैं और कई विषय हैं। कोई गांजा चढ़ाता है, कोई भांग चढ़ाता है, कोई बिच्छू चढ़ाता है, कोई सर्प चढ़ाता है, कोई दूध दही मक्खन घी शक्कर हर चीज़ चढ़ता है। तो वो हर व्यक्ति अपने हिसाब से परिभाषित करते हैं भगवान भोलेनाथ जी को। तो एक ही बात का हिदायत रहता है कि नशा पान करके हमको नहीं खुश करना है भगवान भोलेनाथ जी को। चढ़ा सकते हैं, भगवान को आप समर्पित कर सकते हैं, लेकिन आपको नहीं करके जाना है। भंडारा में सब लोगों को प्रसाद मिल जाए बहुत बड़े विषय है। चूँकि कांवड़ लेके कोई 25 किलोमीटर चला है, कोई 20 किलोमीटर चला है और नहीं भी चला है तो भोजन का टाइम है तो उसको प्रसाद तो लेना ही है। तो सारे के सारे लोगों को भोजन मिल जाए। और फिर जिस मुहिम से गए हैं, जैसे श्रद्धा से गए हैं, वैसी श्रद्धा से उसको गांव पहुंचाना है। तो आने के समय तो कांवड़ लेकर के आ गए, पैदल आ गए, वापसी वो पैदल नहीं जाएंगे तो उसके लिए वाहन व्यवस्था करना पड़ता है पर्याप्त मात्रा में। इसकी सभी लोग व्यवस्थित तरीके से, बड़े सम्मान तरीके से अपने घर वापसी पहुंच जाए देर शाम होने तक के, तो उसका भी व्यवस्था करना पड़ता है। कई लोगों को वस्त्र भी देना पड़ता है, भगवा वस्त्र चाहिए भगवान भोलेनाथ के लिए, है ना। युवा लोगों को टी शर्ट चाहिए, बहन लोगों को भगवा साड़ियाँ चाहिए, कई लोगों को कांवड़ चाहिए तो कांवड़ A to Z बनाना पड़ेगा आपको, या तो परचेस करके लाओ या तो फिर अलग अलग जगह से सामान उपलब्ध करके करो, वो विषय रहता है। लेकिन कुछ कुल जमा सात्विक रूप से धार्मिक काम में बहुत आनंद आता है। हमारा उद्देश्य ये है कि बैजधाम बाबा भोलेनाथ का है और प्रकृति के कण कण में भगवान वास है। आप जहाँ चाहते हैं भगवान आपको प्राप्त होगा, आप पूजा कर सकते हैं। लेकिन हम लोग जब चालू किए तो हमारा मन भाव यही था कि दूर आदमी जा नहीं सकते, ऐसे लोग भी हैं जिनके पास में धन अभाव है, समय अभाव है, ऐसे सारे के सारे लोगों को नज़दीक ले जा कर के कांवड़ यात्रा कराना और उसमें सामूहिकता का भाव पैदा करना। नंबर 1 धर्म की पूजा फर्स्ट, फिर द्वितीय जो है सामूहिकता चाहिए, तीसरा साथ कदम पे कदम मिला के चलने के आचरण डालना और आने वाले जो पीढ़ी है उसको धर्म के प्रति, परिवार के प्रति और सामूहिकता का भाव पैदा करना कि हम भी कर सकते हैं।
और फिर हम लोगों का काम ही था, पुराने काल में कांवड़ से ही आदमी सब सामान ले जाते थे, लाते थे, लेकिन अभी आधुनिकता के चलते हो गया है। एक टाइम फिर आएगा कि ये जो पुराने सिस्टम है उसी में करना पड़ेगा, क्योंकि कार्बन चक्र है। तो उसके लिए भी आदमी को कि चलो भाई कांवड़ लेके चलो, आप लोक लाज को भी त्यागो भगवान के नाम से, ये भी एक भाव है। तो ये सारी बात सुन के अभी से मेरे मन में कल्पना आ रही है उस कांवड़ यात्रा की, उस भव्य आयोजन की। आपको भी सुनकर बहुत अच्छा लग रहा होगा। हमारा भी आपसे आग्रह है, इस भव्य कांवड़ यात्रा की भव्यता को बढ़ाएं, भगवान भोलेनाथ की भक्ति में अपने आप को डुबोएं और इस कांवड़ यात्रा में शामिल हो। डिस्क्रिप्शन नंबर हम आपको दे देंगे, संपर्क सूत्र दे देंगे आपको। अच्छी खबर के लिए बने रहें द सीजी खबर के साथ।